सीधे बीजेपी को ही दे दो सत्ता। तेजस्वी यादव क्यों कर रहे हैं बिहार चुनाव का बहिष्कार? बिहार की राजनीति से आती है बड़ी खबर, जानिए। देखिए, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब चुनाव बहिष्कार की बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर चुनाव ईमानदारी से नहीं हो रहे हैं तो इनके आयोजन का औचित्य क्या है। उन्होंने कहा कि इसकी बजाय तो भाजपा को सीधे सत्ता का विस्तार दे देना चाहिए। चुनाव बहिष्कार को लेकर तेजस्वी ने कहा कि चर्चा के बाद पता चलेगा कि जनता क्या चाहती है और दूसरी पार्टियां क्या चाहती हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि चुनाव में समझौता किया गया है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। अब कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि विपक्ष इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहा है। सवाल ये भी है कि अगर महागठबंधन चुनाव का बहिष्कार करता है तो क्या चुनाव नहीं होंगे। सवाल ये भी है कि क्या भारत के किसी राज्य में पहले ऐसा कभी हुआ है। चलिए इस खबर पर आपको एक छोटा सा विश्लेषण देते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि तेजस्वी चुनाव बहिष्कार की बात क्यों कह रहे हैं, वो भी तब जब चुनाव सर पर है। बिहार विधानसभा के मतदाता सत्यापन को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए आंकड़ों ने तेजस्वी यादव के साथ ही पूरे विपक्ष की नींद उड़ा दी है। दरअसल बिहार में सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR का अभियान अब खत्म होने वाला है। चुनाव आयोग के अनुसार अब तक 98.01% मतदाताओं के नाम SIR में शामिल हो चुके हैं। मतदाता सत्यापन के दौरान चुनाव आयोग को राज्य में 20 लाख ऐसे मतदाता मिले हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जबकि 28 लाख ऐसे मतदाताओं के नाम मिले हैं जो स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं। तो वहीं 1 लाख मतदाताओं का कोई अता पता ही नहीं चल रहा है। अब इस तरह राज्य में लगभग 52 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने वाले हैं। सीटों के हिसाब से देखें तो प्रत्येक सीट पर लगभग 21,000 मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। इसी बात को लेकर अपना गुस्सा तेजस्वी यादव ने दिखाया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस पर विपक्ष की बेचैनी का कारण क्या है। देखिए, अगर 2020 के चुनाव परिणामों पर आप नजर डालेंगे तो विपक्ष की बेचैनी का कारण आपको पता चल जाएगा। पिछले चुनाव में लगभग 153 सीटों पर जीत हार का अंतर 20,000 से कम था, जबकि 80 सीटें ऐसी थी जिन पर जीत का अंतर 10,000 से 20,000 के बीच था। 41 सीटों पर जीत हार का फैसला 5,000 से 10,000 के वोटों के बीच हुआ। 32 सीटें ऐसी थी जिन पर 5,000 से कम के अंतर से हार जीत तय हुई। अब मतदाता सत्यापन में हर सीट पर लगभग 21,000 मतदाता फर्जी पाए गए हैं। इनके नाम हटाए जाने से कई पार्टियों को चुनावी नुकसान होगा। कह सकते हैं आप कि उनका चुनावी गणित बिगड़ जाएगा। हालांकि ये कैसे तय किया जा सकता है कि इससे सिर्फ विपक्ष को ही नुकसान होगा, लेकिन आपको बताते हैं कि क्या बहिष्कार के कारण नहीं होंगे चुनाव। लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्या इस बहिष्कार के कारण चुनाव नहीं होगा। तो आप जान लीजिए कि संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का काम सिर्फ निष्पक्ष चुनाव कराना है, चाहे कोई भी पार्टी इसमें भाग ले या फिर ना ले। अगर सत्ताधारी पार्टी के अलावा कोई और उम्मीदवार खड़ा नहीं होता तो सभी निर्विरोध जीत जाएंगे। देश में ऐसी घटनाएं पहले भी देखी जा चुकी हैं। आपको बता देते हैं 1989 में मिजोरम विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी दल मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF ने कांग्रेस सरकार के विरोध में चुनाव का बहिष्कार किया था। नतीजतन कांग्रेस ने सभी 40 सीटें जीत ली। इसके साथ चुनाव रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया था इस पर। तो अब क्या ऐसी स्थिति बिहार में बनती है, ये देखना बहुत रोचक रहने वाला है। फिलहाल अब महागठबंधन ने मोर्चा संभाल लिया है, संसद से सड़क तक संघर्ष शुरू कर दिया है। नतीजा क्या होता है ये कुछ दिनों में पता चल जाएगा। कमेंट करके बताइए इस जानकारी पर आप क्या कहेंगे। आप वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।